पहले स्केलर और वेक्टर के बारे में देख लीजिए। स्केलर और वेक्टर मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था। स्केलर क्या होता है? कोई भी सिंपल सी चीज़ जिसके पास सिर्फ वैल्यू है, ठीक है। वैल्यू को हम दूसरा वर्ड भी बोलते हैं मैग्नीट्यूड। अगर आपके पास मैग्नीट्यूड है या वैल्यू है तो वो चीज़ क्या होती है? आपके स्केलर। आपसे पूछेंगे टेम्परेचर क्या है आज का, व्हाट इज़ टुडेज टेम्परेचर। इफ़ यू आर सेइंग 27 डिग्री सेल्सियस, आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि 27 डिग्री सेल्सियस नॉर्थ में है, साउथ में है, वेस्ट में है। आप बस देखते हो कि ये लोकेलिटी का टेम्परेचर, इस जगह का टेम्परेचर इतना है, ठीक है। इसके बाद वेक्टर किसे कहते हैं? अब हम ये देखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी, जो फिजिकल क्वांटिटी जिसके साथ मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन भी चाहिए, ठीक है। ये मैंने डायरेक्शन लिखा है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो तो उसे हम क्या नाम बोलते हैं? वेक्टर। कहाँ ज़रूरत पड़ती है? अगर आप, दिस इज़ योर होम, ये आपका घर है, आपको जाना है। आपको कहाँ जाना है? आपको स्टेशन की साइड जाना है। तो आप किसी से पूछोगे भाई स्टेशन जाना है, तो दूसरा बंदा आपको बोलेगा 5 किलोमीटर चले जाओ। क्या खाली वो बोले 5 किलोमीटर तो आपको समझ आ जाएगा कि आप इधर जाना चाहते हो, इधर जाना चाहते हो, इधर जाना चाहते हो? आपको एग्जैक्ट में इसमें क्या चाहिए? वो आपको क्या बोलेगा? मूव 5 किलोमीटर, टेक अ ऑटो, मूव 5 किलोमीटर टूवर्ड्स दिस रोड, या फिर टूवर्ड्स नॉर्थ, या फिर ड्यू साउथ, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए यहाँ पे? आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? डायरेक्शन की ज़रूरत है। या सिंपली आपको बोल देते हैं इधर की तरफ जाइए या इधर की तरफ जाइए। तो जो भी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें वैल्यू के साथ साथ क्या और चाहिए होता है? डायरेक्शन और चाहिए होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। ऐसी कौन कौन सी चीज़ें, अगर आपकी स्केलर और वेक्टर की बात करें, अगर टीचर आके बोलती है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे, आप सिर्फ एक गिनती बता देते हो कितने बच्चे प्रेजेंट हैं, ठीक। अगर आप कोई चीज़ खरीद के लाते हो, आप बोलते हो भैया 1 किलो टमाटर दे दो या 1 किलो आप आलू दे दो, तो आपको उसमें कोई डायरेक्शन नहीं चाहिए। वो कैसी वैल्यू है? आपकी स्केलर वैल्यू है, ठीक है। वेक्टर की कौन कौन सी वैल्यू होती हैं इनके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम बात करते हैं जो हम पढ़ेंगे। एक क्या हम करेंगे? डिस्टेंस, दूसरा हम करेंगे डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्टेंस किस में आता है? स्केलर में आता है। डिस्प्लेसमेंट किस में आता है? वेक्टर में, ठीक। दोनों की ऐसे, अच्छा मैं आपको यूनिट भी बताऊंगी, पहले बस स्केलर वेक्टर बता देती हूँ। स्केलर, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये याद रख लीजिए। स्पीड का मतलब जब आप बाइक चलाते हो भाई 30 की रफ्तार से चलाइए, 60 की स्पीड से चलाइए, ठीक। इसी में हम यहाँ पे बोलते हैं अगर इस स्पीड के साथ डायरेक्शन आ जाए तो उसे हम बोलते हैं वेलोसिटी। गॉट दिस पॉइंट? और जो आप बेसिक पढ़ोगे, एक आप यहाँ पे पढ़ोगे एक्सेलरेशन, इसके बारे में बताऊंगी, एक्सप्लेन कर दूंगी आपको नेक्स्ट उसमें वीडियो में एक्सेलरेशन किसे कहते हैं, ठीक है। एक्सेलरेट करना, वैसे बाइक को एक्सेलरेट करते हैं ना, जब आप स्पीड चेंज करते हो या कम करते हो तब क्या करती है? वो एक्सेलरेट करती है। तो इसको क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन बोलते हैं। अभी आप फर्स्ट उसमें यही सारी चीज़ें पढ़ने वाले हो जो आपका चैप्टर 1 है, ठीक। टाइम आपका किस में आता है? टाइम में कोई डायरेक्शन नहीं है, तो ये क्या है? आपका स्केलर है, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं उसके साथ हम यूनिट बताते हैं। फिजिकल क्वांटिटी जो भी आप मेज़र कर सकें उसके साथ आप क्या बताते हो? यूनिट, ठीक है। अगर यूनिट ना बताए तो हमें पता नहीं चल पाएगा कि आप क्या लेना चाह रहे हो। अगर आप कोई लिक्विड चीज़ लेते हो तो आप बोलते हो लीटर। अगर आप कोई भारी चीज़ बोलते हो तो आप उसके लिए क्या बोलते हो? भैया किलोग्राम, कि इतने केजी दे दीजिए या इतने ग्राम दे दीजिए। अगर आप बाइक चलाते हो तब आप क्या बोलते हो? आज मैंने 2 किलोमीटर तक बाइक चलाई है, तब आप क्या बोलते हो? किलोमीटर। तो ये जो चीज़ें होती हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं? यूनिट, ठीक। यूनिट का मतलब इन्हें किस में नापा जाता है, मेज़र किया जाता है। अब इसमें आपकी ऐसा यूनिट, अब जैसे पहले क्या होता था, पहले के टाइम पे सब अलग अलग, इतनी ज़्यादा लिटरेसी नहीं थी, तो जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना अपने हाथ से मेज़र करते हैं 1 2, ठीक है। तो ऐसे ही आपने देखा होगा साड़ी वगैरह बेचते हैं तो साड़ी वाले, उसे मीटर स्केल नहीं होता तो अपने हाथ को और शोल्डर तक का डिस्टेंस लेते हैं और वहाँ से नाप देते हैं। ऐसे ही इन सब में दिक्कत क्या आती है कि सबका मेज़रमेंट अलग अलग हो जाता है।
ठीक है, सबका मेज़रमेंट अलग अलग हो जाता है, तो उसकी वजह से हमें यहाँ पे क्या देनी होती है, एसआई यूनिट। ऐसी चीज़ें, ऐसी यूनिट जो हर जगह, चाहे आप अपने स्कूल में पढ़ें या दूसरे स्कूल में पढ़ें, चाहे आप इंडिया में पढ़ें चाहे आप अमेरिका में जाके पढ़ें, आपको वो सब सेम मिलेगी। इसे हम क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, इसमें क्या चीज़ कैसे मेज़र की जाती है, डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब दूरी। ठीक है, ये किस में मेज़र किया जाता है, यूनिट बहुत है। जब आप बाइक चलाते हो आप बोलते हो किलोमीटर, जब आप पैदल चल के जाते हो तब आप खाली क्या बोल देते हो, मीटर। जब आप स्केल लेके अपनी कॉपी पेंसिल से बनाते हो तब आप उसमें सेंटीमीटर लिखा होता है। ठीक है, दूसरी तरफ क्या लिखा होता है, इंच लिखा होता है। इसमें से हम एसआई यूनिट कौन सी लेते हैं, तो एसआई यूनिट क्या होती है आपकी, डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या ली जाती है, मीटर। ठीक है, अब हम बार बार यूनिट को ऐसे ना लिख के, यूनिट बार बार हम ये लिखें 5 मीटर 6 मीटर, पूरी स्पेलिंग ज़्यादा बड़ी हो जाती है, तो अपने कन्वीनियंस के लिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, सिंबल यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस मीटर का जो सिंबल होता है शॉर्ट में वो क्या होता है, एम। इसी तरीके से ये क्या है, स्केलर है, अभी आपने पढ़ा था, दिस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। सेकेंड, ये क्या है आपका, डिस्प्लेसमेंट, अभी आपने पढ़ा था, ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। इसके बारे में अभी हम और करेंगे। ये भी इसकी एसआई यूनिट, ये भी दूरी है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है। ठीक है, ये टोटल लेंथ है, शॉर्टेस्ट, ये भी दूरी, इसके भी, इसे भी मीटर में यूज़ किया जाता है, इसे भी मीटर में मेज़र किया जाता है। सिंबल दोनों में क्या आएगा, एम आएगा। ठीक है, थर्ड क्या होता है, और आप यहाँ पे करेंगे स्पीड। अभी मैं बस ये 4 चीज़ें बता रही हूँ। स्पीड, स्पीड का मतलब रफ्तार, आपकी ट्रेन कितनी स्पीड से जा रही है, 90 किलोमीटर पर आवर। आपने बाइक कितनी स्पीड से चलाई, 50 किलोमीटर पर आवर, या फिर आप मीटर पर सेकंड भी देते हो। तो हम ऐसा यूनिट जो लेते हैं वो हम क्या लेते हैं, मीटर पर सेकंड। ठीक है, और इसका सिंबल क्या होगा, मीटर के लिए एम, सेकंड के लिए एस। इसी को आप कैसे कैसे लिख सकते हो, ये है मीटर पर सेकंड। अब आपने 8th क्लास में पढ़ा है, इसकी पावर क्या है, इसकी 1 है। जब ये एस आपका ऊपर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, तो यहाँ से क्या चला गया आपका, मीटर पर सेकंड ऊपर आ गया। बस एक और कर रही हूँ, नेक्स्ट में हम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट करेंगे, वेलोसिटी। इनमें से स्पीड आपकी स्केलर है, वेलोसिटी आपकी वेक्टर है। सेम यूनिट, इसकी भी यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड, सिंबल मीटर पर सेकंड। ठीक है।